आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि 448 मिली हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारे पास क्या है, कार्बन का प्रतिशत मात्रा है 87.8, हाइड्रोजन की है 12.19 तथा हमें एसटीपी पर इसका भार दिया गया है जो कि कितना है 1.64 ग्राम। ठीक है, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास ग्राम पे। ठीक है, और साथ में हमें बोला गया है कि यौगिक का अणु सूत्र यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है तो सबसे पहले हम यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक श्रेणी बना लेता हूँ जिसके जरिए हम मूलानुपाती सूत्र यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये श्रेणी होगी दोस्तों हमारे पास तत्वों का नाम, यहाँ पर होगा हमारे पास परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारे पास प्रतिशत में मात्रा, और उसके पश्चात हम निकालेंगे यहाँ पर मोलों की संख्या, और यहाँ पर होगी हमारे पास सरलता मोल अनुपात, और ये होगी हमारे पास पूर्णांक पे अनुपात। ठीक है, तो अब दोस्तों हम एक एक करके नाम लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास तत्व, यहाँ पर हो जाएगी उसका तत्व का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर होगा परमाणु द्रव्यमान। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, प्रतिशत में मात्रा, जो कि हमें प्रश्न में दी गई है। यहाँ से हम निकालेंगे मोलों की संख्या। ठीक है, जो कि होगी हमारी मोलों की अपेक्षित संख्या, और यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास सरलतम मोल अनुपात। ठीक है, तो ये हो जाएगी सरलतम मोल अनुपात। ठीक है, ये हो जाएगी सरलतम मोल अनुपात, और यहाँ पर होगा हमारा पूर्णांक संख्या, या फिर हम कह सकते हैं कि पूर्णांक अनुपात। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगी हमारी पूर्णांक अनुपात। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक श्रेणी बना ली है। अब दोस्तों हम एक एक करके अपने तत्वों को देखते हैं कि कौन कौन से हमें तत्व दिए गए हैं। तो सबसे पहला तत्व है दोस्तों हमारे पास कार्बन। ठीक है, जिसकी प्रतिशत मात्रा दी गई, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है दोस्तों हमारे पास 12.01। ठीक है, और दूसरा तत्व है दोस्तों हमारे पास हाइड्रोजन, जिसका दोस्तों हमें प्रतिशत दिया गया है वो कितना है 12.19। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 1.008। ठीक है, और कार्बन का प्रतिशत कितना दिया गया है, वो है हमारे पास 87.8। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोलों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, सबसे पहले कार्बन के लिए तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 87.8, और इसे हमें भाग देना पड़ेगा कार्बन के परमाणु द्रव्यमान से। ठीक है, जो कि कितना है 12.01। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारी मोल की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 7.31। उसी तरह से हम हाइड्रोजन के लिए निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 12.19, इसे हमें भाग देना पड़ेगा हमारे द्रव्यमान से जो कि है 1.008। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12.09। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर सरलतम मोल अनुपात निकालेंगे। तो सबसे छोटी कौन सी है, वो है ये वाली, तो हम इससे दोनों को भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 7.31 भागित 7.31। ठीक है, उसी तरह से ये हो जाएगा हमारे पास 12.09 भागित ये हो जाएगा हमारे पास 7.31। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारी जो है मूल अनुपात ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 1.00, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.65। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 0.65 आया है, तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो पूर्णांक अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 3, और ये दोस्तों 1.65 है, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें पूर्ण संख्या मिलेगी जो कि कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ से मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो है मूलानुपाती सूत्र, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कार्बन की संख्या कितनी है, वो है 3, तो ये हो जाएगा C3, और हाइड्रोजन की संख्या है वो है 5। तो दोस्तों हमारे पास मूलानुपाती सूत्र कितना आ गया, वो आ गया C3H5। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारे पास जो है मूलानुपाती सूत्र निकल गया। अब दोस्तों हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है इसका हम क्या निकाल लेते हैं, अणु भार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो है एक मोल दोस्तों किसके बराबर होता है, एक मोल दोस्तों हमारे जो लीटर में होती है वो होती है 22.4 लीटर के बराबर। और दोस्तों अगर मैं इसे मिलीलीटर में बात करूं तो ये कितने के बराबर होती है, वो होती है हमारी 22,400 मिली के बराबर होती है। ठीक है, जो कि होती है हमारे पास मिली आयतन के बराबर। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों हमारी एक मोल की वैल्यू। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकालते हैं, हम दोस्तों यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन का अणु भार निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो अणु भार हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारा जो हाइड्रोकार्बन है इसका हम अणु भार निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास अणु भार जो कि हमारा होगा हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास मात्रा दी गई है जो कि कितनी है, यहाँ पर है 1.6 ग्राम। ठीक है, जो कि एसटीपी पे हमारे पास मात्रा कितनी है 1.64 ग्राम, तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगी
1.64 ग्राम बटे हमारे पास दोस्तों यहाँ पर आयतन कितना है, वो है 448 मिली। तो ये हो जाएगा 448 मिली इंटू हमारा एक मोल कितने के बराबर होता है, ये हमारा मिली पे होता है 22,400 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अणुभार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 82.0 और ये क्या होगा, ये आ गई हमारे पास ग्राम पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी अणुभार निकल गई जो कि आ गई ग्राम पे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है मूलानुपाती सूत्र है और यहाँ पर हमें पूछा गया है अणुसूत्र के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो अणुसूत्र होगा, हमारा अणुसूत्र ये हमारा किसके बराबर होता है, ये होती है दोस्तों हमारी n इंटू हमारी मूलानुपाती सूत्र के। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी n इंटू मूलानुपाती सूत्र के। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारी होती है मोलों की संख्या। ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो n दोस्तों हमारी मोलों की संख्या होती है जो कि हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन का अणुभार जो कि हमने कितना निकाला है 82.0। तो यहाँ पर आ जाएगा 82.0 बटे हमारे पास दोस्तों मूलानुपाती सूत्र, इसका हम यहाँ पर अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र का अणुभार कितना हो जाएगा, कार्बन की संख्या 3 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन कितना है, वो है 1, तो ये होता है 1 इंटू 5 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5। तो यहाँ पर हो गया 12 या 36 प्लस ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 41। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 41.0। तो दोस्तों हमारे पास n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो कि हमारी मोल की संख्या है वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं जो कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। तो अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकालते हैं, अणुसूत्र। तो दोस्तों यहाँ से हमारे जो अणुसूत्र होगा वो निकल जाएगा, n की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं और मूलानुपाती सूत्र जो कि हमने कितने निकाली है C3H5। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारा अणुसूत्र कितना आ जाएगा, वो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तो हो जाएगा C6H10। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा अणुसूत्र कितना आ गया C6H10 और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।